नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमास गाजा चीफ मोहम्मद सिनवार एलिमिनेटेड बाय इजराइल। ये जो मोहम्मद सिनवार हैं और हमास के चीफ थे गाजा में, उनके प्रधान थे, उनको इजराइल की फोर्सेस ने मार दिया है, उनको समाप्त कर दिया है। ये न्यूज इजराइल की ओर से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी हुआ है। मित्रों, 7 अक्टूबर 2023 से लगातार इजराइल और हमास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। अगर आप पूछें कौन जिम्मेदार है, तो तात्कालिक कारण हर हाल में हमास को ही जिम्मेदार माना जाएगा। जिस प्रकार का अटैक उन्होंने किया, 1200 इजरायली लोगों की हत्या की, 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना के ले गए। स्वाभाविक रूप से कोई भी देश, कोई भी नेशन इस पर चुप नहीं बैठ सकता था, उसे कार्यवाही तो करनी ही थी। और परिणाम हुआ कि 50,000 से अधिक इजरायली बच्चे, पुरुष, महिला, बूढ़े मारे गए। और ये जो हमास के गाजा चीफ है मोहम्मद सिनवार, और जो उनका और नेतृत्व है, वो अभी भी चीजों को समझ नहीं रहा है और पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो चलिए मित्रों, समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो हमास और इजराइल की लड़ाई है, वो इस मृत्यु के बाद, ये जो चीफ उनका था उसकी मृत्यु के बाद किस स्टेज पे पहुंची है। क्या इजराइल इसके बाद अपना जो युद्ध है, आक्रमण है, वो रोक देगा? इसको मारने के बाद इजराइल को क्या प्राप्त हुआ? इन सब चीजों को इस वीडियो में हम देखने और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मित्रों, इससे पहले कि मैं अपना मुख्य वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार के आपके आसपास का, देश दुनिया का जो समसामयिक मुद्दे हैं, उनको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। अगर आप टाइटल और थंबनेल देख करके हमारे वीडियो को देखना आपने शुरू किया है, तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, कुछ देर वीडियो में जरूर बने रहिए, तभी आप चीजों को अच्छे से देख और समझ पाएंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। यह है मोहम्मद सिनवार, जिसकी की इजरायली फोर्सेस ने हत्या किया। ये इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑफिशियली अनाउंस किया बुधवार के दिन कि इजरायली फोर्सेस ने हमास के गाजा चीफ को, जो कि मोहम्मद सिनवार हैं, उनको अपने हमले में मार गिराया है। ये जो मोहम्मद सिनवार थे, वो हमास के गाजा चीफ तब बने थे जब इजरायली फोर्सेस ने इनके जो बड़े भाई थे याहिया सिनवार, ये भी इजराइल गाजा चीफ थे हमास के, उनको पहले मार दिया था पिछले वर्ष। उसके बाद उनके छोटे भाई मोहम्मद सिनवार जो है हमास के प्रधान बने थे। ये है मोहम्मद सिनवार जिनको मारा। उसके पहले ये उनके बड़े भाई हैं याहिया सिनवार, जो इनसे पहले हमास के चीफ थे गाजा में। उसके पहले ये हैं इस्माइल हानिया, जो कि इनसे पहले हमास के चीफ थे गाजा में। 7 अक्टूबर के बाद जो इजराइल ने अपना हमला शुरू किया, उस हमले में गाजा में हमास के 3 प्रधानों को, 3 मुख्य लोगों को इजराइल ने मारा है। हमास ने अभी जो है मोहम्मद सिनवार की जो मौत है उसको कंफर्म नहीं किया है। ये जो मोहम्मद सिनवार थे, इनके काम करने का तरीका इतना फुल प्रूफ होता था, इतना सीक्रेट होता था, कि जो इजरायली फोर्सेस थी उन्होंने इनको द शैडो का नाम दे रखा था। कई बार इजरायली फोर्सेस को इनपुट मिला, उन्होंने मारने की कोशिश की, लेकिन इनको मारने में हर बार असफल रही थी। इन्होंने कई साल अपने जीवन के इजराइल की जेलों में बिताए, और इजराइल की जब जेलों में बिताए तो उनमें जनरली हमास के भी जो आतंकी उग्रवादी होते थे, या उनका जो नेतृत्व होता था, उसके लोग भी वहां बंद रहते थे। वहीं पर ये हमास के नेताओं के संपर्क में आ गया, और 1991 में इन्होंने मिलिट्री विंग ऑफ हमास ज्वाइन किया। जो 7 अक्टूबर 2023 को हमला हुआ था इजराइल के ऊपर, जिसके बाद इजराइल ने गजा को नेस्तो नाबूद कर दिया, नामो निशान मिटा दिया, वहां एक घर नहीं रह गया रहने लायक। उसका जो मास्टरमाइंड है, वो यही दोषी माना जाता है कि मोहम्मद सिनवार का ही ये पूरा प्लान था। कहने का मतलब है कि जो 50,000 मौत
गजा में हुई या ऑफिशियली और ज्यादा हो सकती हैं। 1200-1300 लोग यहां मारे गए इजराइल में। इन सब की मौत का जिम्मेदार यही व्यक्ति है। इजराइल ने कई बार इसको मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार जो है इंफॉर्मेशन गलत साबित हुई और ये बचता रहा है। इसीलिए अभी हमास के रिस्पांस का इंतजार हो रहा है कि हमास स्वीकार करेगा तो माना जाएगा, नहीं तो इजराइल तो कई बार इसको मार चुका है और ये जिंदा हो जाता है, इसीलिए इसको शैडो कहा जाता था। इजरायली फोर्सेस ने कहा है कि भले उनके जो मुख्य जो अधिकारी था, जो प्रधान था हमास का, उसको हम कई बार मार चुके हैं, लेकिन अभी गाजा पर आक्रमण होता रहेगा और सफाया होता रहेगा। ये तब तक होता रहेगा या तो इजराइल गाजा में हमास का जो पूरा नेटवर्क है उसको समाप्त नहीं कर देता है, और या तो वो हमारे जो 58 हॉस्टेज हैं, मैंने आपको बताया था कि 251 हॉस्टेज ले गए थे वो अपने साथ 7 अक्टूबर को। उनमें से कई हॉस्टेज को मध्यस्थता के द्वारा कतर, इजिप्ट, यूएस, इनकी मध्यस्थता के द्वारा कई को जो है वापस किया गया। लेकिन हमास भी चालाकी कर रहा था, इजराइल भी चालाकी कर रहा था और मध्यस्थता जो है बार बार टूट गई। अभी भी 58 लोग जिंदा या मुर्दा इजराइल के लोग हमास के कब्जे में हैं। तो उनका कहना है या तो ये 58 लोग तुरंत हमको वापस कर दिए जाएं तो हम अपने हमले रोक देंगे, और नहीं तो पूरे हमास को हम खत्म कर देंगे गजा में, उसके बाद ही ये अभियान रुकेगा। ये सब हुआ क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के कुछ लड़ाके उन्होंने एक मिस एडवेंचर किया और इजराइल की सीमा में घुस आए, तारों को काटकर हवा के माध्यम से, मोटरसाइकिलों से, कारों से, और 1200 इजरायली सिविलियंस को मार दिया घर में घुस करके, और 251 लोगों को कैद करके ले गए थे। इसमें महिलाएं थीं, 2-2, 3-3 साल के बच्चे थे, बूढ़े थे, उन सबको कैद करके ले गए, अलग अलग जगहों पे छुपा के रखा। कुछ सोर्सेस का कहना है कि गजा के अलावा वो जो लोग थे उनको इजिप्ट और कतर में भी छुपा के रखा गया था। उसके बदले में हमास ने पूरे गजे को समाप्त कर दिया, खत्म हो गया। जो उनका पूरा एक्शन था वो इतना विकराल था कि आने वाले दिनों तक ये पैलेस्टाइन के लोग, गजा के लोग इजराइल के हमले को याद रखेंगे, भूल नहीं पाएंगे। पूरी तरह से उनका जीवन बदल गया। ऑफिशियल डाटा यह कहता है कि 54,000 जो गजावासी हैं वो इस आक्रमण में मारे गए हैं। उनमें पुरुष हैं, महिला हैं, बच्चे हैं, बूढ़े लोग हैं। उसमें मिलिट्री और सिविल डिफरेंशिएट करना मुश्किल है, क्योंकि गजा के पास कोई मिलिट्री नहीं है, उनके पास तो बस आतंकी हैं। तो इसमें कितने आतंकी थे और कितने निर्दोष थे इसको साबित करना मुश्किल है। अगर आप अनऑफिशियल डेटा पे जाएंगे तो 10% संख्या और हो सकती है, हो सकता है यह संख्या 60,000 तक पहुंच जाए। तो मित्रों, आप देखिए आने वाले समय में गजा में का जो हमास संगठन है उसका चीफ कोई ना कोई दोबारा फिर बनेगा और इजराइल का प्रयास होगा कि उसको भी उड़ाया जाए। तो चलिए मित्रों, ये न्यूज आ रही थी इजराइल और गजा से। अगर आपको हमारा ये प्रेजेंटेशन, हमारी दी गई सूचना अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।